हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि हम यदि करंट को मेजर करना सीख लें, वोल्टेज को मेजर करना सीख लें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो बेटा आर हो जाएगा हमारे पास V ओवर आई। आई का मेजरमेंट अपने को पता है, V का मेजरमेंट पता है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट रजिस्टेंस। मीन्स हम रजिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। और बेटा रजिस्टेंस यदि मेजर हो गया, वी कैन इजीली कैलकुलेट रजिस्टिविटी, बिकॉज रजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। तो बेटा यदि हमारे पास करंट और वोल्टेज का मेजरमेंट है तो बाकी हम सारे के सारे मेजरमेंट कर पाते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में हम दो ही मेजरमेंट करने सीखेंगे, एक तो करंट का मेजरमेंट और दूसरा वोल्टेज का मेजरमेंट। उसके लिए बेटा किरचॉफ्स ने हमारे पास दो नियम दिए। पहला नियम है बेटा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम कह सकते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, क्योंकि करंट के मेजरमेंट के लिए दिया गया था। और इसका तीसरा नाम है बेटा किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, क्योंकि बेटा करंट का जो मेजरमेंट होता है वो ऑलवेज जंक्शन के ऊपर किया जाता है। जंक्शन में आपको बताऊंगा कि क्या होता है। आपने कई बार अपने सर्किट में देखा होगा बेटा कि एक इधर से वायर आई हुई है, उसमें करंट यूं आया, ये करंट इस पॉइंट पे पहुंच के कुछ करंट इधर चला गया, कुछ करंट इधर चला गया, कुछ करंट इधर चला गया। तो इस पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे कि बहुत सारे करंट तो आ रहे हैं, कुछ करंट आ रहे हैं और कुछ करंट जा रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा सर्किट के अंदर? जंक्शन कहलाएगा। तो करंट का जो मेजरमेंट होता है वो जंक्शन के ऊपर होता है ऑलवेज, इसलिए इसको बेटा जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, इस शॉर्ट फॉर्म से बेटा इसको ऑलवेज रिप्रेजेंट किया जाता है। किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कहता है कि टोटल करंट मीट एट ए जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। एक जंक्शन के ऊपर बेटा सर्किट के अंदर कितने भी करंट मिले, एक करंट, 1 2 3 4 5 कितने भी करंट हो सकते हैं बेटा, उन सब का सम क्या रहेगा? ऑलवेज जीरो। मीन्स समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो। बेटा का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये एक जंक्शन है बेटा हमारे पास, इसके ऊपर बेटा कुछ करंट आ रहे हैं, कुछ करंट जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, I1 बेटा आ रहा है, I2 जा रहा है, I3 आ रहा है, I4 भी आ रहा है, I5 वापिस जा रहा है। मीन्स कुछ करंट आ रहे हैं, कुछ करंट जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इन सब का सम क्या होगा बेटा? जीरो होगा। मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू जीरो। लेकिन फिर अपने दिमाग में एक बात आई बेटा, हमने 1 2 3 4 5 कितनी भी क्वांटिटीज को बेटा ऐड किया, उनका सम जीरो है। इसका मतलब वो सारी पॉजिटिव तो है नहीं बेटा, और ना ही वो सारी नेगेटिव हो सकती। मतलब उनमें से जरूर कुछ पॉजिटिव होंगी और कुछ नेगेटिव होंगी, तभी उनका सम क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। अब बात यह आई बेटा किसको पॉजिटिव ले, किसको नेगेटिव लें। तो उसके लिए बेटा आपको मैं साइन कन्वेंशन बता देता हूं। देखो, साइन कन्वेंशन में एक रूल होता है, द इनकमिंग करंट्स टुवर्ड्स द जंक्शन, जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं आर टेकन एज पॉजिटिव। द आउटगोइंग करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन, जो जंक्शन को छोड़ करके जा रहे हैं उन करंट्स को हम क्या लेते हैं बेटा? नेगेटिव लेते हैं। तो इस हम साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए देखो बेटा, अब यहां आप देख पाएंगे कि I1 जो था ना, I1 आ रहा है तो I1 को पॉजिटिव लिया, I2 जा रहा है तो नेगेटिव लिया, I3 I4 आ रहे हैं, दोनों को पॉजिटिव लिया, I5 बाहर जा रहा है तो I5 को हमने क्या ले लिया? नेगेटिव ले लिया बेटा। अब सुनिए ध्यान से आप बात, पॉजिटिव को यहीं रखा, नेगेटिव को उठा करके उधर लेके गए तो उधर जाके पॉजिटिव हो गया। तो यहां से हमें एक और रिजल्ट मिल गया बेटा कि जितना करंट जंक्शन की तरफ आया था वो किसके बराबर होगा? जितना करंट जंक्शन को छोड़ करके चला गया। मीन्स जंक्शन के ऊपर करंट क्या रह गया? जीरो रह गया। एज आई होता है बेटा DQ ओवर DT, आई जीरो है, मीन्स रेट ऑफ फॉल ऑफ चार्ज, दैट इज DQ ओवर DT इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब बेटा चार्ज का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है टाइम के साथ, मीन्स वो चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स चार्ज सेम है, कंजर्व है। मीन्स फर्स्ट लॉ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सेकंड लॉ। सेकंड लॉ बेटा वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए, इसलिए इसको वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। और वोल्टेज का मेजरमेंट बेटा एक क्लोज लूप में किया जाता है, इसलिए इसको लूप लॉ भी कहते हैं। और बेटा इसको ऑलवेज KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के रूप में लिखा जाता है बेटा इसको। अब देखिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसका डेफिनेशन सुन लीजिए। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड EMFs अलोंग एनी क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। बेटा हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके अंदर बेटा जो EMF हैं जितने भी,
और जहाँ जहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है रेजिस्टेंस के ऊपर, उन सब का सम क्या रहता है बेटा, ऑलवेज ज़ीरो रहता है। मतलब सिंपली मैं कह सकता हूँ कि समेशन ऑफ V इज इक्वल टू ज़ीरो इन ए क्लोज लूप। आपको मैं एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ बेटा, ये आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा बेटा। और सॉरी मैंने इसमें नाम नहीं लिखे बेटा, ये तो गड़बड़ कर दी हमने, चलो मैं लिख देता हूँ बेटा। जैसे ये पॉइंट है बेटा A, ये पॉइंट है बेटा B, ये पॉइंट है बेटा C, ये पॉइंट है बेटा D। तो यहाँ हमारे पास दो क्लोज लूप बन रही हैं बेटा। एक क्लोज लूप कौन सी है, ABCA, पहली क्लोज लूप होगी बेटा। और दूसरी क्लोज लूप क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास, तो बेटा ये A से हम D पे आए, फिर C के ऊपर, फिर वापस A के ऊपर। तो ये दो क्लोज लूप होगी बेटा, एक तो ये नीचे वाली क्लोज लूप और एक ये ऊपर वाली क्लोज लूप। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऑलवेज क्लोज लूप के अंदर ही लगता है बेटा। अब इन दोनों क्लोज लूप के अंदर आप देखिए, पहली क्लोज लूप में आप एक बार देखिए, यहाँ पे क्या है, एक तो EMF है बेटा E1, एक रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, यहाँ रेजिस्टेंस है R1, करंट है I1। तो वोल्टेज का फार्मूला होता है बेटा करंट गुणा रेजिस्टेंस मीन्स I1 इंटू R1। और एक बेटा दूसरा आप ये देख पा रहे हो, करंट कितना है I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस कितना है R2। तो इन सब का सम क्या लिया जाएगा बेटा, ज़ीरो। फिर से वही बात आ गई बेटा, दो या दो से ज़्यादा हम कुछ चीज़ें हैं उनको ऐड कर रहे हैं बेटा, उनका सम जीरो है, इसका मतलब कुछ नेगेटिव लिए जाएंगे, कुछ पॉजिटिव लिए जाएंगे। तो बेटा नेगेटिव किसको लिया जाएगा, पॉजिटिव किसको लिया जाएगा। तो देखो मैं जा रहा हूं बेटा इधर से इधर, करंट की डायरेक्शन ये है, मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, तो पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहा हूं, तो वो वैल्यू ली जाएगी। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव तो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। और यदि मैं जा रहा होता बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव, मैंने लूप का नाम क्या लिखा, मैंने लिखा बेटा एक मिनट रुको बेटा, ABCD। यदि मैं ऐसे लिखूँ ना क्लोज लूप, A से B की तरफ और C से फिर A की तरफ आ रहा हूँ, तो मैं A से B की तरफ गया, इसका मतलब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया, तो E1 को क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। यदि हम बेटा पॉजिटिव, हम सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ तो खत्म होना, तो बेटा पॉजिटिव लिया जाएगा, और नेगेटिव एंड की तरफ निकले तो नेगेटिव लिया जाएगा। और वही मैंने लिख करके बेटा इसको सोल्व किया हुआ है। साइन कन्वेंशन भी मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। द EMF इज टेकन एज नेगेटिव व्हेन वी ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ निकले बेटा, और पॉजिटिव लिया जाएगा यदि नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ निकले। द पोटेंशियल फॉल इज टेकन एज नेगेटिव, यदि पोटेंशियल फॉल हुआ है तो नेगेटिव लिया जाएगा, और पोटेंशियल यदि राइज हुआ है तो बेटा पॉजिटिव लिया जाएगा। ये थे बेटा हमारे किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में।